वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र तथा लोकतंत्र की जन्मभूमि। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिशाली लिच्छवी वंश की राजधानी। भगवान महावीर के जन्म का, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाओं का, वीर लिच्छवी वंश के शासनकाल का साक्षी रहा है। काल के गर्भ में वैशाली अनेकों इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। सर्वप्रथम वैशाली का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के 49वें सर्ग के 12वें श्लोक में आता है। विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम से कहते हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा विशाल ने विशाला नाम की पुरी की स्थापना की थी, जो काल क्रम में वैशाली के रूप में विख्यात हुई। विशाला नगरी तब 8 छोटे छोटे राज्यों का संघ था। वैशाली में हुई खुदाई से कई ऐतिहासिक भग्नावशेष बाहर निकले हैं, जिनमें से एक है 81 एकड़ में फैले राजा विशाल का गढ़। यहाँ एक विशाल और भव्य भवन था। इसे प्राचीन संसद भवन का अवशेष माना जाता है। संसद भवन में लगभग 7000 संघीय सदस्य हुआ करते थे। समय समय पर ये सभी सदस्य एक साथ एकत्र होकर राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा या बहस किया करते थे। यहाँ सारे बड़े फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे। संसद भवन के समीप ही प्राचीन वैशाली गणराज्य द्वारा 2500 वर्ष पूर्व बनवाया गया एक पवित्र सरोवर है, जिसे अभिषेक पुष्करणी कहा जाता है। राजा विशाल इस अभिषेक पुष्करणी के जल को हाथ में लेकर प्रतिनिधियों को आशीर्वाद दिया करते थे। राजा विशाल के कालखंड से ही चली आ रही प्रथा अनुसार इस गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था या प्रतिनिधि चुना जाता था, तो इसी सरोवर के पानी से अभिषेक कराया जाता था। इसी के पवित्र जल से अभिषिक्त हो लिच्छवियों का गणतांत्रिक संथागार में बैठता था। आज के लगभग 2500 साल से भी पहले, जब राजा ही प्रजा का ईश्वर होता था, तब बिहार के एक हिस्से में गणतंत्र या संघवाद के बीज पड़ चुके थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही वैशाली शक्तिशाली लिच्छवियों की राजधानी होने के साथ ही इसे विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक राज्य तथा लोकतंत्र की जन्मभूमि होने का गौरव भी प्राप्त है। वैशाली भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाओं का साक्षी रहा है। भगवान बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ। कहते हैं कि एक बार अपने प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने उपवास रखा था। जिस दिन उनका उपवास संपन्न हो रहा था, उसी दिन मरकट हद से कुछ बंदर निकल कर आए और उनके भिक्षा पात्र को उठा ले गए। उसे उन्होंने लीची एवं मधु से भरकर उनके सामने रख दिया। मधु अर्पण की यह घटना भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 प्रमुख घटनाओं में से एक मानी जाती है। भगवान बुद्ध को मधु अर्पण करने की घटना की स्मृति में मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तूप और उसके समीप एक प्रस्तर स्तंभ का निर्माण कराया, जो वर्तमान में पुलहुआ गांव में अवस्थित है। यह स्तंभ स्थानीय लोगों में लाट के नाम से प्रसिद्ध था। चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित यह एकाश्मक स्तंभ 11 मीटर ऊंचा है। इस पत्थर के ऊपर
एक उत्तरमुखी सिंह स्थापित है। कहते हैं कि सिंह की मुख की दिशा अशोक की लुम्बिनी यात्रा को प्रदर्शित करती है। स्तूप के पास ही एक जलाशय है जिसे वानरों के एक समूह ने भगवान बुद्ध के लिए निर्मित किया था। इस जलाशय के दक्षिणी तथा पश्चिमी किनारों पर स्नान हेतु घाट भी बने हैं जहां तथागत स्नान किया करते थे। इसे मरकट हद भी कहते हैं। मरकट अर्थात वानर। जलाशय के पास ही एक कूटागार शाला का भी निर्माण किया गया था जो बुद्ध का प्रवास एवं प्रवचन स्थल था। कूटागार शाला में तथागत कई बार रहे थे और अपने जीवन का अंतिम वर्ष भी उन्होंने अधिकांशतः वहीं व्यतीत किया था। इस स्तूप को आनंद का अर्धांग स्तूप भी कहा जाता है। मूल रूप से मौर्य काल में निर्मित यह स्तूप ईंटों द्वारा बना है। इस अर्धांग स्तूप की एक अलग कहानी भी है। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद निर्वाण प्राप्त करने के लिए जब वैशाली आ रहे थे, यह खबर वैशाली के लिच्छवियों के अलावा गंगा के दक्षिणी किनारे पर बसे मगध के शासक अजातशत्रु को प्राप्त हुई। फलतः गंगा के उत्तरी किनारे पर लिच्छवी तथा दक्षिणी किनारे पर अजातशत्रु उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। आनंद के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया कि किसकी तरफ जाएं। ऐसी परिस्थिति में आनंद ने नदी की बीच धारा में ही निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण के पश्चात उनका शरीरावशेष आधा आधा बटकर नदी के दोनों किनारों पर जा लगा। इन अवशेषों को प्राप्त कर इनके ऊपर वैशाली और मगध दोनों ने स्तूप का निर्माण किया। शरीर के आधे अवशेष पर निर्मित होने के कारण इसे अर्धांग स्तूप कहा जाता है। तथागत को वैशाली तथा उसके निवासियों से बहुत प्रेम था। अंतिम समय में वैशाली से कुशीनारा जाते वक्त उन्होंने करुणापूर्ण ढंग से आनंद से कहा, अब तथागत इस सुंदर नगरी का दर्शन न कर सकेंगे। अभिषेक पुष्करणी के नजदीक ही जापान के निप्पॉनजी बौद्ध समुदाय द्वारा बनवाया गया विश्व शांति स्तूप स्थित है। गोल घुमावदार गुंबद, अलंकृत सीढ़ियां और उनके दोनों ओर स्वर्ण रंग के बड़े सिंह जैसे पहरेदार शांति स्तूप की रखवाली कर रहे प्रतीत होते हैं। सीढ़ियों के सामने ही ध्यानमग्न बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा दिखाई देती है।
शांति स्तूप के चारों ओर बुद्ध की भिन्न भिन्न मुद्राओं की अत्यंत सुंदर मूर्तियां ओजस्विता की चमक से भरी दिखाई देती हैं। बौद्ध साहित्य में यहाँ की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली के विशाल प्रासाद तथा उद्यान आम्रवन का वर्णन है, जिसे अमरवन भी कहते हैं। वैशाली में ही बुद्ध ने आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया तथा इस आम्रवन का उपहार भी स्वीकार किया। प्रथम बार भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में ही हुई। आम्रपाली ने तथागत से दीक्षा ग्रहण कर ली थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया तथा अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की। महापरिनिर्वाण की घोषणा के बाद तथागत आनंद और कई भिक्षुओं के साथ कुशीनारा को प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा मल्ल से यह आग्रह किया कि वह उनके निर्वाण हेतु एक स्थल उपलब्ध कराएं। बुद्ध का विशेष आग्रह था कि वह स्थान साल वृक्ष के नीचे ही होना चाहिए। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में शाल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा को हुआ था। बुद्ध को ज्ञान भी पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ और उनका महान परिनिर्वाण भी पूर्णिमा को ही कुशीनारा में साल वृक्ष के नीचे ही हुआ। तथागत के दिवंगत शरीर का दाह संस्कार राजा मल्ल के द्वारा कराए जाने के पश्चात उन अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर अलग अलग राजघरानों को दिया, जिनमें मगध के अजात शत्रु और वैशाली के लिच्छवी भी थे। इसी आम्रवन में लिच्छवियों ने बुद्ध के अस्थि अवशेष पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। भारत में भगवान शिव के यूं तो अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिरों की अलग ही पहचान है। शिव का एक ऐसा ही अद्भुत मंदिर बिहार के वैशाली जिले में कम्मन छपरा में स्थित है। यह चौमुखी शिवलिंग वाला देश का इकलौता मंदिर है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे और चौमुखी महादेव की पूजा भी की थी। एक कथा है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय वरासुर ने कराई थी। एक और मान्यता के अनुसार इसका निर्माण वीर विक्रमादित्य के काल में हुआ। हालांकि इस मंदिर के निर्माण से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परंतु यह मंदिर पुरातन होकर भी आज भी जिस भव्यता के साथ खड़ा है, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यह मंदिर झारखंड के बाबा वैद्यनाथ मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में पड़ता है। इन दोनों धामों के बीच एक मध्य बिंदु है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। यहाँ मौजूद शिवलिंग चतुर्मुख है और ऐसा शिवलिंग कहीं और नहीं। चक्राकार आधार की धरातल से ऊंचाई करीब 5 फीट है। दक्षिण में शिवलिंग के मुख में त्रिनेत्रधारी शिव हैं, जबकि अन्य 3 दिशाओं में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य देव हैं।
इस अद्भुत मंदिर में शीश झुकाकर और महादेव को जल अर्पित कर हृदय करुणा और प्रेम से भरे। इसे चतुर्मुख महादेव मंदिर बोला जाता है। अच्छा। और ये 3000 वर्ष पुराना है। अच्छा। ठीक है। और बाबा जो है स्वयंभू हैं, हाँ। कुएं की खुदाई में बाबा मिले हैं। अच्छा। इसमें 4 देव एक साथ हैं। अच्छा। ये सामने जो दिख रहे हैं अच्छा। वो शंकर भगवान है, त्रिनेत्रधारी शिव। जी। ठीक है। और इसका इतिहास क्या है, किस काल में बना था ये? विक्रमादित्य काल का है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम कीर्तन तो बड़ी अच्छा। वैशाली आना, यहाँ के गौरवशाली इतिहास से परिचित होना और चौमुखी महादेव मंदिर के दर्शन ने हृदय को अविस्मरणीय एहसास से भर दिया।